मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता यात्रा की अगुवाई की और करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। ये यात्रा भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निकाली जा रही है, जिसके तहत 25 नवंबर तक प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत के अंदर कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए और अगर ऐसा कोई साहस करता भी है तो उसे दफन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए समाज को इन शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। वहीं सीएम योगी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का नियमित और अनिवार्य गायन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम विदेशी दास्ता से मुक्ति का मंत्र बना था, लेकिन कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक बताकर संशोधन करने की कोशिश की, जो 1947 के विभाजन का कारण बना। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाली ताकतें जिनको पहचाने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए, तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। यही है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब यहां पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा, स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहां पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिन्ना, जिसकी वजह से अखंड भारत में टूट हुई पाकिस्तान बना, 2 नेशन थ्योरी देने वाला जिन्ना, और ऐसी ही ताकतों से बचकर रहने की गुजारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से की है। उन्होंने कहा उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए समाज को इन शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना होगा। वंदे मातरम को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम किस तरह से हमें ताकत देता है, इसका अनिवार्य गायन उन्होंने कहा है कि स्कूलों में होना चाहिए। आइए अमरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ में रुक कर लेती हूँ। अमरेंद्र, एक बड़ा ऐलान वंदे मातरम को लेकर, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी जिन्ना अगर पैदा होता है या आएगा तो उसे दफन कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, उनका सीधा कटाक्ष उन लोगों पर था जो जातियों के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्रगान को देखें, हम अपने राष्ट्रगीत को देखें, उसमें हर जाति का जिक्र है और हर जगह हमें एकता की बात सिखाई जाती है, और यहां उन्होंने वंदे मातरम का भी साथ ही जिक्र किया। देखिए पारुल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में मशहूर कि वो बेलौस, बेबाकता और बेबाक बोलते हैं। अपनी बात को जब वो रखते हैं तो कोई लाग लपेट, कोई संकोच उसमें नहीं होता और न उसकी गुंजाइश। यही काम आज भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल पूरे अपने पुराने अंदाज में उस बात को रखा कि जिन्ना कोई नया अब भारत में पैदा न हो।
ये देखना होगा जाति और धर्म के नाम पे बंटवारा करने और बंटवारे की राजनीति जाति के नाम पे करने वाले सफल न हो। और जो जिन्ना ने किया था देश को बांटने का काम, वो हिंदुस्तान में अब न हो। वही बात अगर हम करें राजनीति की, तो राजनीति में बिहार का चुनाव पूरा होते होते उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गरमाएगी। आने वाले टाइम पे पारुल उत्तर प्रदेश में यही बड़े मुद्दे होंगे। बड़ा मुद्दा होगा जाति राजनीति के खिलाफ जिन्ना की बात, बड़ा मुद्दा होगा वंदे मातरम को गाने वाले और न गाने वाले, बड़ा मुद्दा होगा वंदे मातरम के साथ खड़े लोग और वंदे मातरम के विरोध में खड़े लोग, बड़ा मुद्दा होगा वो लोग जिन्हें वंदे मातरम गाने पर आपत्ति है और वो लोग जो वंदे मातरम के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं। आज ही इस पर बवाल शुरू हो गया। और ये मुद्दा और बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों के लिए होगा और वो होगा SIR। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी मुखिया है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा यदि आधार कार्ड को नहीं माना गया SIR में तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए और वोटों को काटने की एक साजिश का नाम है SIR। तो कुल मिलाकर चाहे SIR हो चाहे वंदे मातरम का मामला हो पारुल, इसके साथ खड़े लोग या इसके विपक्ष में खड़े लोग, और चाहे बात हो उन लोगों की जो जात की राजनीति करते हैं और जिन्ना की तरह बंटवारे का आरोप जिन पर लगता है, आने वाले टाइम पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सब बड़े मुद्दे होंगे। ये मुद्दे गरमाएंगे और गरमाकर राजनीति के सियासत के आकाश तक जाएंगे और इन्हीं पर होगी बहस और जनता तय करेगी कि करना। बिल्कुल, ये मुद्दे ऐसे होंगे जो हमें आगे आने वाले समय में और पुरजोर तरीके से सुनाई देंगे। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी जिन्ना ना पैदा होने पाए, अगर हो जाए तो उसे दफन कर देना चाहिए। सरदार पटेल की जयंती पर ये जो एकता यात्रा निकाली जा रही थी, वहां 2 किलोमीटर पैदल वो चले और उसके बाद जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एकता की बात की, उन्होंने वंदे मातरम की बात की, जिसको लेकर अमरेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि कई ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय पर भी हमें समय समय पर राजनीतिक किस्सों में, राजनीतिक गलियारों में गूंजते हुए सुनाई देते रहेंगे।